अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बहन भाइयों, आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक हैं जी। ईद भी गुजर गई, हर ईद हो गई, दावतें हो गई और होती आ रही हैं दावतें अभी भी थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो नहीं मिले हैं एक दूसरे के साथ वो भी मिलने के लिए सोच रहे हैं कि जी हम भी दावतें करें। मैंने कहा भाई दावतें करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन है ना बस थक गए हैं रमज़ान की वजह से। जो ना होता है ना कि पूरा रमज़ान आप जाग रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना फिर इस तरह से थोड़ा सा लगता है। तो जी अमीर तो है नहीं घर में, बस आजकल मैं खुद ही सारा काम कर रही हूँ। और बस यहाँ मैं बना रही थी आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो बस मैंने कहा बैंगन तो मैंने उसमें करके रख दिए हैं। तो बस ये घर के काम होते हैं जो हम लोगों को खुद ही करने पड़ते हैं सारे, तो इसलिए करने भी चाहिए, घर के काम हैं। और अमीर को भी जाना था तो मतलब है ना, अब छुट्टी 3 महीने के बाद, और अगर 4 महीने के बाद जाएगा तो बंदा फिर वो जाहिर बात है फिर वो अपने बच्चों में अपने घर वालों के साथ रहना भी तो अच्छा लगता है। तो बस जी अल्लाह मालिक के काम आहिस्ता आहिस्ता होते ही रहते हैं घर के। और अगर आपको आदत है काम करने की तो फिर तो घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो काम होते ही रहते हैं आराम से। अगर आपको आदत होती है ना शुरू से ही कि आप डिसिप्लिन के साथ और अपने घर में काम वगैरह करते रहते हैं तो फिर उससे कोई इतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर है ना बिल्कुल ही करने की आदत ना हो और किसी के साथ ही आप है ना डिपेंड कर और न किसी के ऊपर और है ना आप घर का काम करवाएं और उसके साथ, तो फिर है ना वो फिर एक अलग ही कहानी हो जाती है। मैं उस औरतों को या है ना मतलब इन इस तरह से फिर मैं कहती हूँ कि भाई मेरे में ये फोहड़पना नहीं आए। ये फोहड़पने की निशानी है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोशिश करें जितना आप काम कर सकते हैं। अब देख लीजिए यूएई में और है ना कहीं पर भी यूएस में बच्चे रहते हैं मेरे, तो है ना खुद ही घर के सारे काम करने होते हैं उन लोगों को, हर चीज़ खुद ही करते हैं। पाकिस्तान में ही एक रिवाज है कि है ना आप है ना सर्वन के साथ जाए, इन लोगों के साथ काम करना सहूलत है। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ पाकिस्तानियों को ये सहूलत बहुत ज़्यादा दी है कि आपको बैठे बिठाए काम घर के आपके हो जाते हैं अगर आप किसी को हायर करते हैं अपने घर पे। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जी पहले बच्चों को नाश्ता बना कर देते हैं, उसके बाद जो फिर मैं सालन बनाऊंगी। तो जी बच्चों के लिए पराठे मैं इतने ज़बरदस्त पराठे इनको बना कर देती थी, अब मैं इनको कुछ भी नहीं बना कर देती हूँ। सब अमीर को ही कहती हूँ कि बस तुम खुद ही बना कर इनको दे दो, जब से उसको सिखाया है। तो अभी बाला से मैंने कहा बाला आज आप खाएंगे? तो कह रहे हैं कि आप तकलीफ करेंगी तो फिर है ना मैं नहीं खाऊंगा, मैं ना आप बना कर देंगी। मैंने कहा क्यों, मैं बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा उससे? मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैं बना कर दे रही हूँ, आप खाएं, नाश्ता करें। तो पहले अंडा कह रहे थे, फिर अब कहा कि नहीं मैं शामी कबाब खाऊंगा। मैंने कहा सही है। बनाना कोई इतना मुश्किल तो नहीं होता कि काम जो है ना आप नहीं कर सकते। आटा मैंने खुद अपने हाथ से ही गूंदा हुआ आटा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारी ज़िंदगी काम किया है और है ना सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए खाना बनाना पकाना सब कुछ हर माँ बाप करते हैं अपनी औलादों के लिए। बच्चे बड़े हो गए, अब हमारी खैर एज इतनी है कि है ना हम अपने पोते पोतियों के लिए जो है ना खाना बना रहे हैं, तो फिर है ना जाहिर बात है बाकी तो सब जो है ना अपने बच्चे तो बड़े हो गए और शुरू से ही आपको आदत होती है ना काम करने की, तो वो और भी अच्छा लगता है। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आता है काम करने में, कितनी भी दावतें हों कुछ भी हों, मैं अकेले भी उसमें बहुत सारा सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। अच्छा जी, ये आटा चेंज लेकर आया था अभी अमीर, तो बस इसके साथ रोटी बनाना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है मुझे।
है तो ये चक्की का ही आटा, और हम कभी चक्की का आटा इस्तेमाल करते भी हैं और कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन ये वाला आटा जो है ना बहुत ही, जैसे बिल्कुल है ना, थोड़ा सा भी पानी इसके अंदर ऐड करें ना तो ये पतला बन जाता है। अच्छा, मुझे नरम आटे की रोटी बनाना बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इतना नरम भी ना हो कि बिल्कुल ही ना बन पाए। और नरम रोटी जो है ना, आटे की रोटी जो है ना नरम बनती भी, और पराठे भी उसके साथ बहुत ही अच्छे बनते हैं। कभी किसी ज़माने में तो भाई मेरे पराठे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, और है ना सबको पसंद आते थे माशाल्लाह से, सब घर वालों को, सबको। अब जो होता है जिस तरह से होता है बस बना लो। जोरेन बस चले, बस वो माँ पचाए रखा, उसकी पानी खाएंगी। पराठे में अगर है ना आटा आप है ना खुश्का बीच में ऐड करते हैं ना, तो उससे पराठा थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाता है और अच्छा लगता है। कल जी बालाज की तबीयत सही नहीं थी, तो इतना परेशान हो गए थे हम सब के बस। फिर उसको हॉस्पिटल उनके चचा लेकर गए, और है ना उनको वहाँ पर ड्रिप वगैरह लगी है, उसके बाद कहीं जाकर बालाज की तबीयत सही हुई है, वरना तो बस क्या तबीयत हो गई थी बच्चे की। तो ये है जी पराठा हमारा, हमारे हाथ का बना हुआ। जबरदस्त किस्म के पराठे इनके बन गए। अभी जी शामी कबाब बना, ये जी कबाब और पराठे। बालाज आपको पसंद आए? एंजॉय करो। मैं बना रही हूँ जी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और इसमें मैंने 3-4 कलियाँ जो है ना लहसुन की ले ली हैं। अब मैं इनको चॉप करूँगी, और चॉप करके फिर मैं इनको ऐड करूँगी। और मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल में। तो बस जी मैंने यहाँ पर बच्चों को नाश्ता बनाकर दे दिया, और अभी मैं बना रही हूँ हरी मिर्चें, और है ना लहसुन मैंने इसके अंदर चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर डाल दी, ऐड कर दिए। 2 नहीं 3 टमाटर ऐड किए, छोटे छोटे से थे टमाटर, तो वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। आलू बैंगन का सालन बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कभी कभी जो है ना रफली काम करते हुए भी मज़ा आता है। रफली का मतलब ये कि बस कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है ना दिखाकर और है ना सजा कर रखने के अलावा, जैसे बर्नियों में से निकाला और इसी तरीके से ऐड कर दिया, तो ये भी कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ आज मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ।
ये जी एक कली मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी स्मेल जो है वो इससे ख़त्म हो जाती है। थोड़ी सी जी मैं इसके अंदर आज राई दाना ऐड करूँगी, इससे सब्ज़ी और भी अच्छी बन जाती है। और थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करेंगे। इस ऑयल में जो है ना, इस चीज़ों से बनाने में ना जो मज़ा आता है मुझे तो भाई। तो यहाँ ये ऑयल तकरीबन हमारा ये जो है ना हो चुका है। और जी मसाले में मैंने जो है ये हर चीज़ इसके अंदर ही ऐड कर दी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी जब तक ये अच्छा जी मसाले को मैं भून रही थी तो मैंने कहा पहले इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो है ना फिर मैं इसके अंदर बैंगन जो है ना ऐड करूँगी। थोड़े से आलू सॉफ्ट हो जाएं हल्के से। फिर आपके बैंगन जो है वो टूटते नहीं हैं। अच्छा जी बैंगन हो या चाहे गोभी के जो है ना थोड़े बहुत डंडल होते हैं ना, मुझे तो अच्छे लगते हैं। और बैंगन के तो फिर मैं ये चीज़ जो होती है ना ये अच्छी लगती है सालन के अंदर। ये देखिए बहुत ही अच्छी और है ना ये टेस्टी सब्जी बनती है माशाल्लाह से। अच्छा जी अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी प्याज ऐड नहीं किया है, तो ये मैं बगैर प्याज के ही बना रही हूँ। अगर मुझे होगा तो फिर मैं थोड़ी सी फ्राई प्याज इसके अंदर ऐड कर दूंगी। लेकिन ये इस तरह से भी ये बहुत ही अच्छी और है ना ज़बरदस्त बन जाती है।
तो यहाँ जी आलू को देखते हैं, आलू सॉफ्ट हो गया तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इसको रखे हुए यहाँ पे। चलें जी, ये बैंगन भी इसके अंदर अभी ऐड कर देते हैं। मैं कट करती हूँ इस तरह से मोटा मोटा, ताकि जो है ना वो फिर बिल्कुल जो है ना तरी के साथ मिक्स नहीं हो जाएंगे। ना बैंगन तो इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि वो हर ऐड करें तो बस फिर वो सारे घुल जाते हैं। तो जी काम का क्या है, काम तो हो ही जाता है, सारा काम हो ही रहा है। किचन भी साफ हो गया, बर्तन धुल गए। जी मैंने इसके अंदर जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना प्याज ऐड कर दी थी, फ्राई प्याज, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया था। बस ये अब इसको हम जो है ना लो फ्लेम पर पकाएंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ज़रूर ऐड करूँगी, वो इसलिए कि मुझे थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा शोरबा चाहिए। ये मुझे बहुत पसंद आती है सब्ज़ी। सूखी सूखी भी मैं बनाती हूँ जिस तरह से ये है ड्राई, लेकिन मुझे जो है ना इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा पानी। और ये देखिए ये शक्ल है, और इस तरह से भी बनाते हैं हम लोग बिल्कुल सब्ज़ी जो है ना, लेकिन मुझे जो है ना चाहिए थोड़ी सी हल्का सा शोरबा हो बिल्कुल। कोई इतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर पानी, बिल्कुल मैंने इस तरह से इसमें रखा है। देखिए ऑयल भी है। उसके बाद इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चें ऊपर से ऐड करेंगे बाद में जब ये बन जाएगा। चलें जी, फिर इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में मिलेंगे। आज आपने आलू बैंगन की सब्ज़ी देखी, एक बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छी और टेस्टी लजीज बनी थी। और शाम का भी मैंने इसमें थोड़ा सा सीन ऐड कर दिया था कि जब शाम के टाइम पर मौसम कैसा था, और ना सीन बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ जी रात हो चुकी है और हमारा खाना पीना सब फिनिश हो चुका है, और इस वक्त हमारे घर में पोछा वगैरह लग चुका है। अभी हमारे यहाँ अगरबत्तियाँ जल रही हैं जो हम रात को खुशबू लगा करके और है ना उसके बाद सोते हैं। और ये ड्यूटी थी आज बालाज की। आज बालाज की थोड़ी सी तबीयत सही है, अल्लाह पाक इसे सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुश रहे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।